हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्राइटेरिया। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें बताया था कि भाई हरियाणा के अंदर एचपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है भर्तियां आने वाली हैं। उसके बाद बच्चों का रेंडमली एक ही क्वेश्चन था कि मैम इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि इसकी जो है वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के लिए मिनिमम, और साथ में आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और जो है अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भाई आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट से क्लियर हो सके और आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सको, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी यानी कि हरियाणा के अंदर जो है कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है कॉलेज में पढ़ाना। तो वही आपका सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि भाई एचपीएससी में बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी थी। अब हम बात करेंगे भाई आपकी मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है ना तो हम बहुत डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने कहीं पर भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देखी होंगी तो आप वहां पे देखते हो कि एक एपीआई स्कोर क्या होता है कि भाई जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जिसकी परसेंटेज कम है उसको कम मिलेंगे, जिसने पीएचडी कर रखी है उसको एडिशनल नंबर मिलेंगे, जिसको जीआरएफ क्लियर है उसको एडिशनल मिलेंगे, जिसने पेपर्स रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करवा रखा है उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो बच्चा जिसका सिर्फ जो है मास्टर और नेट क्वालिफाइड होता है वो तो बेचारा डर जाता है कि भाई भरूं या ना भरूं, क्योंकि भाई मैं तो जो है शॉर्टलिस्ट होऊंगा नहीं, क्योंकि भाई इतने धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर आपको फाइनली जो है ये वाली चीजें कंप्लीट नहीं करनी है, क्योंकि एपीआई स्कोर आपका यहाँ पे नहीं काउंट होने वाला है। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो आपका जो है आपका एग्जाम होगा प्लस आपका जो इंटरव्यू होगा उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए जो है आप खुश हो जाइए, क्योंकि भाई अगर आपके कम नंबर हैं और आपका जो है इतना है कि भाई आप इस भर्ती को भर सको, और मतलब आपने कोई पेपर्स वगैरह पब्लिश नहीं करा रखा, आपने पीएचडी नहीं कर रखी है, आपने जेआरएफ नहीं कर रखा है और आपका नेट क्लियर है, तो भी भाई आप जो है खुश हो जाइए, क्योंकि भाई आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बिल्कुल मिनिमम कि भाई मेरा ये चीज़ है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। बिल्कुल, तो भाई आपका जो है आपने मास्टर्स की हो, मास्टर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मास्टर होती है वही बच्चा नेट देता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मास्टर में आपके 55% नंबर होने चाहिए, और साथ में अगर आपका नेट क्लियर है तो भाई आप इसके लिए ही बने हो, है ना। मतलब आप इसके लिए बने हो और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। हाँ, इन केस अगर किसी बच्चे का नेट क्लियर नहीं है और उसने भाई पीएचडी कर ली है, बिल्कुल, तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपका नेट नहीं है और आपकी मास्टर्स और पीएचडी है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका पीएचडी नहीं है और आपका मास्टर्स और नेट क्लियर है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, और मास्टर्स में बस आपका जो है 55% मार्क्स होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 55% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, अब जो है रिलैक्सेशन किसको मिला है, जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, अगर उनके 50% मार्क्स है तो भाई वो भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वालिफिकेशन। उसके बाद मैं बात करूँ एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो आपका 21 से 42 साल है, यानी कि मिनिमम आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो आपका 42 होना चाहिए। उससे ज़्यादा भाई आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, अब जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया है। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी आती है जैसे ओबीसी हो गया, SC हो गया, ST हो गया, उनको जो है भाई आपका जो है रिलैक्सेशन मिला है। प्लस जो आपके हैंडीकैम वगैरह हैं उनको जनरल में 5 साल का, और जो आपके रिजर्व कैटेगरी में हैंडीकैम है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो भाई देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हो। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होते हैं कि भाई जो आपकी मास्टर्स होती है, जो आपकी ग्रेजुएशन होती है, जो आपका 12th होता है और जो आपका 10th होता है, इन चारों को मिला के आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना। या फिर इन चारों में से दो को मिला के आपका जो है 55% का एवरेज आना चाहिए, है ना। तो भाई अगर आपका ये है तो भाई बस यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बस मिनिमम 55% नंबर और आपका नेट। ठीक है, और आपकी एज जो है वो 21 से 42 के बाद बीच में होनी चाहिए। और यही थी जो है
इसकी जो है क्वालिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है भाई, कमेंट करने से मत डरा करो, कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। और उसके साथ ही भाई किसी को है कि भाई इसकी सैलरी क्या होने वाली है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी प्रॉपर क्या सैलरी हो, क्योंकि सैलरी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई 6 महीने पढ़ लेते हैं, फिर हमें जो है ये जो है ये मेरी होगी, है ना। ये एक तो आपका जो है, क्योंकि कॉलेज में अगर आप टीच करते हो, प्रोफेसर हो, तो ऑब्वियसली जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपका लेवल है, वो ऑटोमेटिक जो है समाज में बहुत वो हो जाता है, और साथ में आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, और एक गवर्नमेंट का लेबल लग जाता है। आजकल तो भाई गवर्नमेंट एक ऐसी जॉब हो गई है कि चाहे वो ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, अगर मिल जाती है तो भाई वो अरे वाह, मतलब सरकारी नौकरी है। तो मतलब एक थिंकिंग जो है अलग ही। और लेकिन अगर आप कॉलेज में लेक्चरर बनते हो तो आपके लिए एक अलग ही जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी और चीज़ पे जो है वीडियो बनवानी है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, बता दिया करो भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।